हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा और हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स जो कि दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। 22 अगस्त 2020 का ये करंट अफेयर्स है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। नेम द पर्सन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यपाल मलिक, सत्यदेव नारायण आर्य या फिर अनुसुईया उइके। सही जवाब है सत्यपाल मलिक। ये पिक्चर है इनका। नेम द कंप्यूटर साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द पिक्सेल एंड स्कैन्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ विच पास्ड अवे रिसेंटली। हु पास्ड अवे रिसेंटली हम लोग कहेंगे यहाँ पे। उस कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताया जिन्होंने पिक्सेल का आविष्कार किया और दुनिया को की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया था। हाल ही में उनका निधन हो गया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, वॉकर इवॉन्स, एडवर्ड स्टीचन या फिर रसेल किर्श। सही जवाब है यहाँ पर रसेल किर्श। ये पिक्चर है इनका। डैश बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर रेलवे सेफ्टी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे सुरक्षा के लिए डैश आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। सीसीटीवी, सैनिक, हिडन आई या फिर ड्रोन। ड्रोन। Delhi Police has signed a memorandum of understanding with AIIA to offer Ayurvedic preventive and promote health services in Delhi Police residential colonies through a mobile unit called Dash and Police Wellness Center। दिल्ली पुलिस ने डैश और पुलिस वेलनेस सेंटर नामक एक मोबाइल इकाई के माध्यम से दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और प्रमोट स्वास्थ्य सेवाओं की पेशकश करने के लिए AIIA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मोक्ष रथ, धन्वंतरी रथ, आयु रथ या फिर रक्षंत्री रथ। सही जवाब होगा धन्वंतरी रथ। Name the Indian wrestler whose name has been recommended for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020, India's highest sporting honor। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसके नाम की भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए सिफारिश की गई है। सुशील कुमार, साक्षी मलिक, जिंदर महल या फिर विनेश फोगाट। सही जवाब विनेश फोगाट। Which of the following capital has got first place in the category of capitals in the Sanitization Survey 2020? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पटना, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। सही जवाब है दिल्ली। Recently, in which country a turtle born with golden shell has been discovered? इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? सही जवाब है नेपाल में। इस तरीके का आप देख सकते हो। इंडियन कैप्टन विराट कोहली occupies which position in the list of batsmen in the latest test rankings of the International Cricket Council? भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? सही जवाब है दूसरे। रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकार कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? कॉन्गो, घाना, केन्या या फिर माली? सही जवाब है माली। ये है इनका पिक्चर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून या फिर 15 मार्च? सही जवाब 20 अगस्त। Who has been appointed as the personal secretary to Prime Minister Narendra Modi?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देयर आर 4 ऑप्शंस, राहुल सचदेवा, नितिन कुमार, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या फिर साकेत कुमार। सही जवाब है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड IS सिस्टम, इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी आइटम्स बाय मार्च 2021। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? 371 कैटेगरीज, 371 श्रेणियां, 301 श्रेणियां, 211 कैटेगरीज या फिर 101 श्रेणियां। सही जवाब यहां पर होगा 371 कैटेगरीज, 371 श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा गवर्नमेंट मेड रेसलर बबीता फोगाट एंड हु डेप्यूटी डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया है? कविता दलाल, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कविता दलाल और ये हैं कविता दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच मिशन टू स्टडी ऑन मार्स। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? देयर आर 4 ऑप्शंस, आर्टेमिस 1, जुपिटर 2020, मार्स 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मार्स 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द मिनिस्ट्रीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन द स्कोच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सरकार के अधीन कौन से मंत्रालय हैं जिन्होंने भारत ने अपनी एक परियोजना के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता है? ठीक है, इनमें से कौन से मंत्रालय ने जीता है? 4 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय एक उद्योग, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट। Which Indian origin politician has recently been named the leader of the opposition for the first time in history of Singapore? भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, मोहनलाल, प्रीतम सिंह, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा। सही जवाब प्रीतम सिंह और ये है उनका पिक्चर। Next question. Amar Singh passes away after a prolonged illness. What was his profession? लंबी बीमारी के बाद अमर सिंह का निधन हो गया। उनका पेशा क्या था? पॉलिटिशियन, डांसर, लिरिसिस्ट या फिर जर्नलिस्ट? राजनीतिक, डांसर, गीतकार या फिर पत्रकार? सही जवाब है पॉलिटिशियन और ये रहा उनका पिक्चर। Next question. Who is the author of the book Green Lights going to be published in October 2020? अक्टूबर 2020 में प्रकाशित होने वाली ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन हैं? हार्पर ली, मार्क ट्वेन, मैथ्यू मैककोनगी, जॉन स्टीनबेक। सही जवाब है मैथ्यू मैककोनगी। ये हैं मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For various infrastructure projects including Delhi and Meerut Rapid Rail, etc., how much loan amount has been approved by Asian Infrastructure Investment Bank for India? दिल्ली और मेरठ रैपिड रेल इत्यादि सहित विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? $1 बिलियन, $3 बिलियन, $6 बिलियन या फिर $5 बिलियन? सही जवाब है यहाँ पर $3 बिलियन, आंसर नंबर बी। और ये हैं मिस्टर जिन लीकन, ये AIIB के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं।
Where did the Pavan Hans launched affordable helicopter flight services under Center's उड़ान स्कीम? पवन हंस ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत किफायती हेलीकॉप्टर उड़ान सेवा कहां से शुरू की? 4 ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। सही जवाब है उत्तराखंड। वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 was observed on which of the following days? विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? 15 जुलाई, 3 अगस्त, 5 जून या फिर 2 अगस्त। सही जवाब 3 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड संजीवन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, झारखंड, कर्नाटका या फिर बिहार? सही जवाब बिहार। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। Which of the following plans for Bihar will be presented in G20 conference? बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? वाटर डिटर्मिनेशन प्लान, जल निश्चय योजना, लैंड स्टेट्स स्कीम, भूमि संपदा योजना, फिशरी स्टेट्स स्कीम, मत्स्य संपदा योजना या फिर हरित क्रांति योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन प्लान। सही जवाब क्या है? वाटर डिटर्मिनेशन प्लान, जल निश्चय योजना। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू पेंट अ कॉपी ऑफ महात्मा गांधी ऑन इट्स कॉइन? हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल या फिर चीन, कौन सा हो सकता है ऐसा देश इन चारों में से? सही जवाब है ब्रिटेन। और ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, BCCI has decided to ban which of the following years if the players are wrong age? BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्नलिखित में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 5 साल, 7 साल, 3 साल या फिर 2 साल? सही जवाब क्या है? 2 साल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज started e-रक्षाबंधन प्रोग्राम फॉर विमेन्स सेफ्टी इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई-रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार, पंजाब, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब क्या है यहां पर? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च्ड द वन स्टेप नॉलेज पोर्टल MSME सक्षम इन कोलैबोरेशन विद ट्रांस यूनियन सिविल? क्या है उस संगठन का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन SIBIL के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल MSME सक्षम लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नीति आयोग, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? सही जवाब क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? बताइए उस व्यक्ति का नाम जिसने आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? जोसेफ नगुते, सैमुअल बाउबे, माइगा, मोहम्मद डायोन या फिर हमीद बकायको? सही जवाब हमीद बकायको। ये रही इनकी पिक्चर। आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें चुना गया है। नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान हु डाइड रिसेंटली हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान फ्रॉम 1988 to 2000, यानी कि 12 ईयर्स। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रयात चान ओचा, कैरी लेम, ली हियसन लुंग, ली तेंग हुई। कौन है इनमें से? सही जवाब है ली तेंग हुई। और ये रहा इनका पिक्चर। ताइवान के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया। नेम द कंट्री दैट विल होस्ट द 7th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021। उस देश का नाम बताइए जो 2021 में 7वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शंस हैं, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या फिर इंडिया। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत। सही जवाब भारत, इंडिया, आंसर नंबर डी। और ब्रिक्स है ये, ब्रिक्स की 5 कंट्रीज हैं। द फर्स्ट बैच फॉर राफेल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट विच इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर उतरा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पालम एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन या फिर अंबाला एयरफोर्स बेस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अंबाला एयरफोर्स बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बांग्लादेशी क्रिकेटर हु हैज बीन गिवन अ 2-year बैन बाय द नेशनल क्रिकेट बोर्ड फॉर फेलिंग द डोप टेस्ट इन 2018। उस बांग्लादेशी क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे 2018 में डोप टेस्ट में फेल होने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, नूरुल हसन, काजी यानिक इस्लाम, मोसद्देक हुसैन या फिर मुस्तफिजुर रहमान। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? काजी अनिक इस्लाम। ये यहाँ पर आप उनका पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट विल रिप्लेस विच ऑफ दिस पॉलिसीज। सरकार द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लेगी? NEP 1984, NEP 1988, NEP 1986 या फिर NEP 1982। क्या सही आंसर यहाँ पर होगा? NEP 1986 की जगह लेगी NEP 2020। और ये आपकी NEP 2020 है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए मैंने ये बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से किस IIT ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT बॉम्बे। और सही जवाब है यहाँ पर आंसर बी, IIT कानपुर। पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग IIT कानपुर की। मैं पिक्चर के साथ में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ ग्रांट ऑफ $3 million टू इंडिया टू फाइट द कोविड-19 एपेडेमिक। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की मंजूरी दी है? एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सही जवाब यहाँ पर है सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को मानव तस्करी के खिलाफ
विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, 26th ऑफ जुलाई, 27th ऑफ जुलाई, 28th ऑफ जुलाई या फिर 30th ऑफ जुलाई। सही जवाब है डी, 30 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Guwahati, Development Department Ministry has inaugurated the first manhole cleaning robot named Dash to ensure minimum human participation for cleaning sewers. गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डैश नामक पहले मैनहोल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस देख सकते हो आप, एच कार्ड, बैंडिकूट, कर्मी बोट या फिर व्योम मित्रा। सही जवाब है आंसर बी, बैंडिकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परवेज खान हु डाइड रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? परवेज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म से, पत्रकारिता से, खेल से या फिर साहित्य से? फिल्म, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स या फिर लिटरेचर? सही जवाब है फिल्म। और ये हैं परवेज खान जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आयुष्मान खुराना के साथ में। Who among the following has been awarded Karamveer Chakra Award for United Nations and International Confederation of NGOs (ICONGO)? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 4, सुचिता गुप्ता, शशिकांत मोर, मधुलिका भास्कर, सुनील YDVSS। कौन है यहाँ पर? ऑप्शन सही है डी, सुनील YDVSS। ये हैं, ये आपको इनका पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड विजन भारती विभा न्यू दिल्ली अंडर द एडवांस्ड इंडियन कैंपेन हैव साइंड अ ट्राईपार्टाइट MOU विद उन्नत भारत अभियान के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विजन भारती नई दिल्ली ने डैश के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, तीसरा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, चौथा है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.